गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल जेडसीबी मैथ में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम वर्गमूल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और वर्गमूल में पार्ट 2 में जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाता है, √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 इनफिनिट तक, अनंत तक दिया जाता है। तो इसका मान क्या होगा, पूछ देगा कि इतना का वैल्यू कितना आएगा। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, उसके बाद फिर हम शॉर्टकट भी जानेंगे, है ना। तो ये क्या है, अनंत तक दिया गया, मतलब एक प्रकार का समुद्र समझ लीजिए। तो इस पूरे समुद्र को हम क्या करते हैं सर, मान लेते हैं x। और जैसे ही हम x माने और यहाँ से हम इसका वैल्यू देखिए, ये हो गया √2 प्लस ये सब यहाँ से यहाँ तक भी तो इन्फिनिट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना x, तो √2 प्लस x और बराबर में कितना x। अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 2 प्लस x बराबर x²। और इसको इधर भेज दीजिए, तो x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से जो हमें 2 को गुणनखंड करेंगे तो हमें जो मिलेगा x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। इसको थोड़ा सा ऊपर अब करते हैं सॉल्व। अब यहाँ देखिए, जब हम हल करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 2। इसमें कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेते हैं प्लस 1, तो x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 बराबर 0। तो x का मान -1 और एक आएगा 2 प्लस 2। तो माइनस में आंसर नहीं होगा, जब भी होगा तो प्लस में आंसर होगा। तो आंसर क्या निकल के आया, 2 आया। तो इतना ज़्यादा लॉन्ग करने से बेटर है कि थोड़ा शॉर्ट में बनाएं। तो शॉर्ट में बनाने के लिए क्या है, क्या करना है आपको, उसको देखते हैं। आइए उसको देखते हैं। इसी पर इसको हम मिटा देते हैं, ये द्विघात समीकरण चला गया, ज़्यादा लंबा भी हो गया, इसको मिटाते हैं। आइए इसी को देखते हैं कि थोड़ा शॉर्ट में कैसे बनेगा। तो शॉर्ट में बनाने के लिए एक फार्मूला होता है सर। फार्मूला ये है कि 4r प्लस 1 रूट में और प्लस माइनस 1/2। ये जो फार्मूला है, कभी कभी देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये वाला आपको प्लस लेना है। अगर यहाँ माइनस 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 रहे तो आपको क्या करना है, यहाँ माइनस लेना है। जहाँ r के मतलब रिपीट संख्या, किसको रिपीट कर रहा है वो होता है, r मतलब रिपीट संख्या। तो आइए इस पर जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, जब हम 4r लिखेंगे, 4 इंटू r, रिपीट संख्या कितना है 2 प्लस 1, ये गया किसमें, रूट में, यहाँ तक रूट में जाएगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस 1/2, और ये जो 1 है ये रूट में नहीं है। तो 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 आया रूट में, प्लस 1/2। जब हम इसको हल करेंगे तो ये 3 निकल के आएगा, प्लस 1/2 बराबर 4/2, मतलब कितना का, 2 का। यानी कि ये कितना का आंसर हो गया, 2 का। तो ये भी थोड़ा क्या हो गया, लंबा हो गया। इससे भी इजी में, मतलब इसको देखें और डायरेक्ट आप आंसर बोल दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको भी मिटाना पड़ेगा। और ये फार्मूला कहाँ यूज करना है, इसके बाद बताएंगे कि कैसे यूज करना है ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं कि जब भी सवाल प्लस करके दे दे या माइनस करके दे दे, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक दे दे, और हमें पूछ दे कि इसका वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है उसका गुणनखंड करना है। और ऐसा गुणनखंड कि दोनों गुणनखंड का जो डिफरेंट है, 2 भाग में इसको तोड़ना है, और उन दोनों का जो अंतर है डिफरेंट, वो 1 का आ जाए। तो आप कह सकते हैं कि 2 गुने 1 इसको बोल सकते हैं, 2 गुने 1। जब प्लस रहेगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगा, और जब माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो छोटी वाली आंसर होगा, यानी कि वहाँ पे फिर एक आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए बड़ी वाली संख्या आंसर होगा। तो जो भी दिया गया है प्रश्न में, उसका गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जिसमें डिफरेंट 1 का हो,
कितना का, 1 का डिफरेंट हो तो प्लस वाला में बड़ी संख्या आंसर और माइनस वाला में छोटी संख्या आंसर। ठीक है, ये आपको करना है। लेकिन जिसका गुणनखंड 1 का डिफरेंट ना आए, 1 का अंतर नहीं आए, तब वहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका पूरा पूरा वैल्यू नहीं आएगा। आइए और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लिए हैं यहाँ पे, जैसा कि ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इनफिनाइट तक दिया गया है। तो हम अभी क्या बोले थे कि अगर गुणनखंड करने के बाद यदि 1 का डिफरेंट आ जाए, 1 का डिफरेंट आ जाए, देखिए यहाँ पे 1 का डिफरेंट आ गया है, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा। तो जब 1 का डिफरेंट आ जाए तो प्लस वाला में बड़ी संख्या आंसर, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा, बड़ी संख्या आंसर। इसमें बड़ी कौन, तो 3, तो ये हो जाएगा 3 आंसर। जब इसका गुणनखंड हम करेंगे तो 4 × 3 कर सकते हैं, 1 का डिफरेंट, तो 1 का डिफरेंट प्लस वाला में बड़ी संख्या आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब हम यहाँ करते हैं √56 प्लस √56 प्लस √56 डॉट 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 इनफिनाइट तक, तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो 7 × 8 आएगा, 7 × 8 56 होता है। 1 का डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है, तो जैसे ही 1 का डिफरेंट आएगा 2 ही भाग में इसको तोड़ना है, 2 गुणनखंड करना है और उसमें 1 का डिफरेंट लाना है। और जैसे ही 1 का डिफरेंट आएगा प्लस वाला में बड़ी संख्या आंसर, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 8। इधर देखते हैं तो ये सर माइनस वाला है, तो इसको हम करेंगे तो 5 × 4 कर सकते हैं, 4 × 5 = 20 होता है, 1 का डिफरेंट है। और जैसे ही 1 का डिफरेंट है, बशर्ते ये क्वेश्चन माइनस वाला है, तो यहाँ छोटी संख्या आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 4। इसको करेंगे तो ये है 9 × 8 = 72। अब देखिए ये भी माइनस वाला सवाल था, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 8 आएगा, छोटी संख्या आंसर आएगा। प्लस रहता तो 9 आंसर होता, माइनस है तो 8 आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा 8। इसको जब हम गुणनखंड करें तो 9 × 10 लिखेंगे, 9 9 10 90 होता है, यहाँ 90 दिया गया है, माइनस वाला सवाल है, आंसर क्या निकल के आएगा, 9। तो प्लस वाला में बड़ी संख्या आंसर और माइनस वाला में छोटी संख्या आंसर। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो अंतर 1 का है, तो प्लस वाला में बड़ी संख्या आंसर और माइनस वाला में छोटी संख्या आंसर, जिसमें डिफरेंट 1 का ना हो, अंतर 1 का ना हो, तो उसमें हम क्या करेंगे। तो उसके लिए अभी हम एक फार्मूला बोले थे कि 4r + 1 रूट में और ±1/2। अगर सवाल प्लस वाला है तो ऊपर से प्लस लेना है, अगर सवाल माइनस वाला है तो माइनस लेना है। और ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला ये सब पर भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस पर भी आ जाएगा, इस सब पर। लेकिन क्या जरूरी है, जब कम समय में हमें बन रहा है कि चलिए अंतर 1 का, प्लस वाला में बड़ी संख्या और माइनस वाला में छोटी संख्या, तो ये फार्मूला लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। ये फार्मूला कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे गुणनखंड का डिफरेंट 1 ना हो, वहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। आइए उस पर कुछ सवाल करते हैं जिसका डिफरेंट 1 ना हो। अब देखिए यहाँ जो है इसका गुणनखंड ही नहीं होगा, इसका गुणनखंड आप नहीं कर, अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 × 3 लिखेंगे। इसको करेंगे तो 1 × 1 लिखेंगे। क्या इन दोनों का डिफरेंट 1 का है, या फिर इन दोनों का डिफरेंट 1 का है, नहीं, इसका डिफरेंट 2 का, इसका डिफरेंट 0 का। तो अब हम वहाँ पे वो काम नहीं करेगा कि सर जो बड़ी संख्या आंसर या छोटी संख्या आंसर, तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 4r, रिपीट संख्या 1 है और +1 ये जाएगा रूट में, और प्लस वाला सवाल है तो +1/2। जब हम इसको हल करेंगे तो 4 × 1 करेंगे 4 और 4 × 1 = 5, यानी कि √5 + 1/2। अब सोचिए √5 का पूरा पूरा वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो √5 का जब पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकलेगा तो आप कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा 2.2 हो सकता है, 2.4 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा। तो हम ऐसा कुछ लेते हैं ताकि 2 से कट जाए, तो हम 2.4 ले सकते हैं, 2.4 प्लस कितना 1, 2.2 भी ले सकते हैं, आपका मर्जी, लगभग वैल्यू लेना है। तब इसको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 3.4/2 और हल करने के बाद 1.7 मिलेगा।
अब ये तो पूरा पूरा वैल्यू आया नहीं है, 1.7 आया है, तो इसका आंसर भी किस रूप में देगा? तो इसका आंसर भी देगा ऐसे करके, कहेगा कि 1 से छोटा, पहला ऑप्शन 1 से छोटा। दूसरा चीज बोलेगा 2 से बड़ा। तीसरा बोलेगा 1 से बड़ा 2 से छोटा, 2 से छोटा। और चौथा ऑप्शन जो देगा वो कर देगा नन ऑफ दीज कर देगा। तो ये नहीं सोचिएगा कि ये 1.7 आया तो 1.7 ऑप्शन में नहीं है। ये 1.7 जो है वो क्या है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, तो हम इसको टिक करके आएंगे। मतलब इसका पूरा पूरा वैल्यू कभी भी नहीं निकलेगा, तो जब ऑप्शन मिलेगा तो ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा। अब हो सकता है वहां पे अब कह दिया है कि 1 से छोटा बोल दिया, ये 1 से छोटा, तो वो छोटा का चिन्ह दे सकता है, मतलब ऐसे कह सकता है कि 1 ही इससे बड़ा है, या फिर 1 से बड़ा 1 से छोटा है। अब 2 से बड़ा बोल दिया तो 2 से बड़ा बोल दिया है, तो जब भी इसका वैल्यू आएगा तो 2 से बड़ा। 1 से बड़ा बोला है तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा। अब इसका वैल्यू मान लेते हैं कि x मानते हैं, तो चलिए यहाँ से x लेते हैं और 2 से छोटा बोला गया है तो 2 से छोटा, ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों एक ही चीज़ है, आपको इसको टिक करके आना है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, क्योंकि पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिसका पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकलेगा तो ऐसा कुछ वैल्यू लेना है ताकि ये नीचे 2 से कट जाना चाहिए। आइए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे इसको देखते हैं। ये जो दिया गया है √3, इसका भी गुणनखंड में 1 का डिफरेंट नहीं आएगा, तो फिर से हम वही काम करेंगे। 4r, r कितना है 3 +1 रूट में, और प्लस वाला सवाल है तो +1/2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 4 12 1 13, 13 लगभग किसका, तो आप कह सकते देखिए 13 लगभग किसका, 9 से तो ये ज़्यादा है, 9 रहता है तो 3 का निकलता है, उससे ज़्यादा है तो 3 पॉइंट समथिंग, तो कितना ले सकते हैं 3.6, अपने मन से तो लेना है, 3.2 ले सकते हैं, 3.1 ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 से ज़्यादा लेना है। तो 3.6 +1/2 हल करने के बाद 4.6 मिलेगा बाई 2, इसको काटेंगे 2.3। तो 2.3 जो है वो क्या है, वो है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कभी बीच में दे सकता है या कभी कह सकता है कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। नेक्स्ट सवाल है √10 -√10 डॉट इन्फिनाइट तक। तो ये भी क्या है 4r, r का मान 10 है, +1, यहाँ पे हमेशा +1 ही करना है। अब ये माइनस वाला सवाल दिया गया है तो क्या करना है, -1 करना है। प्लस वाला सवाल रहेगा +1, माइनस वाला सवाल रहेगा -1, बाई कितना 2। अब 10 चौक 40 और 1 41। अब 41 का जो वैल्यू है वो लगभग कितना आप निकाल सकते हैं, तो ये 36 से ज़्यादा है, इसका मतलब 6.4 कर सकते हैं या 6 कर सकते हैं, कोई सम संख्या ही लीजिएगा ताकि 2 से कट जाए। -1/2 हल करने के बाद ये 5.4 मिलेगा, और 2 से जब भाग देंगे तो 2.7, जो कि फिर से क्या आ गया, तो 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच आंसर क्या निकल के आया, 2 और 3 के बीच, मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा। अगला सवाल है √7 -√7 इन्फिनाइट तक। तो इसको भी हम जब हल करेंगे तब 4r +1 रूट में जाएगा यहाँ तक, सवाल माइनस वाला है, यहाँ से -1 लेना है बटे 2, 7 चौक 28 1 29, 29 लगभग कितना, तो 25 होता है 5 का, तो ये 29 है, तो इसका मतलब 5 से कुछ ना कुछ ज़्यादा, तो 5.6 ले लेते हैं। ये अपने मन से कोई सम संख्या ले, 2 4 6 8 ये सब ले सकते हैं। और -1/2 हल करने के बाद हमें जो निकल के आएगा यहाँ से वो 4.6/2 मतलब 2.3। तो इसका भी वैल्यू क्या निकल के आएगा, इसका भी वैल्यू वही आया 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, ठीक है। तो
तो इस तरीक़ा से हम सवाल को हल कर सकते हैं। ये फार्मूला वहाँ लगाएंगे जहाँ गुणनखंड एक का अंतर ना हो, और जहाँ एक का अंतर हो तो प्लस वाला में बड़ी संख्या आंसर और माइनस वाला में छोटी संख्या आंसर। लेकिन जब डिफरेंट ना हो एक का तो आपको ये फार्मूला लगाना 4r + 1 ± 1/2। अब यहाँ प्लस कहाँ लगाना, प्लस वाला क्वेश्चन में प्लस, माइनस वाला क्वेश्चन में माइनस। तो एक सवाल है तुम लोग के लिए, इसको कमेंट में जवाब दीजिएगा सर। वो सवाल ये है, √110 + √110 + √110 डॉट इन्फिनाइट तक इंटू √110 माइनस √110 माइनस √110 डॉट इन्फिनाइट तक। इसका जवाब आप लोग से कमेंट में चाहिए। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।